हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे +2 का डिफरेंशिएशन चैप्टर। हम स्टडी करेंगे उनके बेसिक फार्मूले कौन से हैं और क्या क्या थिंग्स उनमें अप्लाई होती हैं, कैसे फार्मूलों को एप्लीकेबल किया जाता है, ये सभी चीज़ों को आज हम बेसिक पॉइंट से सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे इन पॉइंट्स को सॉल्व किया जाएगा। बेटा सबसे पहले तो आप डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने हर फार्मूले को एग्जांपल से समझाया भी है, आप ध्यान से समझिएगा उसको। डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। डी डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है टर्म जो कि इन फॉर्म ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव लेना है। एक्स की पावर एन, पावर रूल क्या कहता है, एन एक्स एन माइनस वन बन जाएगा। डेरिवेटिव लेने के बाद क्या होगा, एन सामने आ जाएगा और पावर में से एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने डी डी एक्स लेना है एक्स की पावर सिक्स का, तो वो क्या होगा, सिक्स सामने आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी, सिक्स एक्स फाइव। डी डी एक्स ऑफ एक्स, सिर्फ एक्स का, अब एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, वन, तो वन सामने आ जाएगा और वन में से वन माइनस हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो एक्स की पावर ज़ीरो बचेगा। एक्स की पावर ज़ीरो कितना बनेगा, वन, वन इंटू वन क्या बन जाएगा, वन। यानी सिंपल एक्स का अगर डेरिवेटिव लेना हो तो वो क्या बन जाएगा, वन। वन अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर चीज़ फ्रैक्शन में हो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, सबसे पहले तो जो नीचे चीज़ है उसको ऊपर ले जाइए। डी डी एक्स लेना है, एक्स ऊपर जाके क्या बन गया, माइनस टू। अब उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर दीजिए, माइनस टू सामने आ गया और पावर एक माइनस हो गई, माइनस टू माइनस वन कितना बन जाएगा पावर में, माइनस थ्री। माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री, माइनस थ्री जो आपकी पावर है वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। उसके बाद एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, डी डी एक्स लेना है अंडूड एक्स का। अंडूड एक्स यानी कितना होगा, एक्स की पावर वन बाई टू। एक्स के ओवर वन बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाई टू सामने आ जाएगा, एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन। वन बाई टू माइनस वन करेंगे आंसर आएगा माइनस वन बाई टू। माइनस वन बाई टू पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और उसको अंडरूट में हम लिख देंगे। तो यानी कि अंडरूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन अपॉन टू अंडरूट एक्स। तो ये पावर रूल के अकॉर्डिंग मैंने कुछ एक करके दिखाया आपको। एक चीज़ का बेटा आपने ज़रूर ध्यान देना है, जब तक डेरिवेटिव नहीं लिया जाता तब तक डी डी एक्स लिखना होता है। जब डेरिवेटिव ले लिया जाता है तो हम डी डी एक्स नहीं लिखते हैं। जैसे जहाँ जहाँ पर मेरा डेरिवेटिव सॉल्व हो गया था तो मैंने डी डी एक्स वर्ड नहीं लिखा है। आपने भी पेपर में इस चीज़ को ध्यान में रखना है। डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी होगी, एक दो तीन चार पाँच, ए बी सी एनीथिंग। तो कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होगा, ज़ीरो। मान लीजिए डेरिवेटिव लेना पड़ा डी डी एक्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स टर्म सॉल्व हो रही है और डी डी एक्स किसका लेना पड़ा, कांस्टेंट टर्म को ही आगे सेवन। तो सेवन का डेरिवेटिव कितना होगा, ज़ीरो। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना बन जाता है, ज़ीरो। डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स का डेरिवेटिव चेंज नहीं होता है, ये कितना रहेगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा। डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, ए एक्स का मतलब है कि यहाँ पर पिछली और इस वाले फॉर्मूले में ध्यान दीजिए, ऊपर सिंपल ई की पावर एक्स था, ए की पावर, यहाँ पर ई की पावर ए एक्स है। ई की पावर ए एक्स का मतलब है कि ए यहाँ पर कोई भी और कांस्टेंट हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ई की पावर ए एक्स की जगह पर होता है ई की पावर सेवन एक्स, तो सेवन एक्स का डेरिवेटिव साथ में सेवन लिखना पड़ेगा, यानी ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ए इंटू ई की पावर ए एक्स, ए साथ में आ जाएगा। तो सेवन ई सेवन एक्स आपका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। ये आपके बेसिक फॉर्मूले थे। ठीक है, अगले फॉर्मूलों की तरफ मूव ऑन होते हैं। हाँ जी, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बारी आ गई। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है बेटा, कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, माइनस साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। ठीक है,
उसके बाद इन्वर्स फंक्शन में भी फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। इन्वर्स फंक्शन में देख लीजिए आप, डेरिवेटिव लेना है साइन इन्वर्स फंक्शन, साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। डेरिवेटिव ऑफ कॉज इन्वर्स एक्स कितना बन जाता है, माइनस में 1/√1 - x², यानी जो साइन का होगा उसके सामने जस्ट माइनस का साइन आ जाएगा। टेन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। कोसिकेंड इन्वर्स का होता है -1/mod x × √x² - 1। सीकेंड इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/mod x × √x² - 1। और कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 + x²। बेटा यहाँ पर ना आपने जो चीज़ ध्यान में देनी है वो ये है कि आप सभी फॉर्मूलों को माइंड में मत रखिए, उनके नेगेटिव ही हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल साइन और कॉस आपस में उल्टा रिलेशन है, साइन का जितना डेरिवेटिव होगा कॉस के सामने माइनस लग जाएगा। टैन और कॉट आपस में उल्टे हैं, टैन अगर 1/1 + x² है तो कॉट उसका उल्टा माइनस का साइन आ जाएगा साथ में। तो ऐसे ही सीकेंड और कोसिकेंड भी आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव है एक बार, ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एक और छोटे से फॉर्मूले कुछ और है, उनको भी आपने माइंड में रखना है। ddx ऑफ a⁴x। ए अब कोई कांस्टेंट टर्म है, आप पिछले वाले फॉर्मूले की तरफ जरा ध्यान दीजिएगा। पीछे जो मैंने करवाया था बेटा वो e⁴x था, e⁴x एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, ठीक है। ये e नहीं है, ये a⁴x है। a कौन है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a⁴x × log ऑफ a, ठीक है। मान लीजिए 5⁴x का डेरिवेटिव लेना था, 5⁴x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5⁴x × log ऑफ 5, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log x, अगर लॉगरिथम फंक्शन का कभी डेरिवेटिव लेना पड़ जाए, log x का डेरिवेटिव हमेशा अपॉन में चला जाता है, 1/x बन जाता है। तो अगर log का डेरिवेटिव लेना पड़ा, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव लेना हमने, log ब्रैकेट में है x + 1, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x + 1। तो लॉगरिथम का डेरिवेटिव क्या होगा, चीज़ अपॉन में चली जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनको आपके माइंड में अपने रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इनको अगर माइंड में रखोगे तभी डेरिवेटिव के फार्मूलों को आप बेटा सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़े थे वो हमारे कुछ बेसिक फार्मूले थे जो हमारे डेरिवेटिव्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूलों के साथ उनके कुछ रूल्स को भी स्टडी कर लें, ठीक है। ये बड़े ध्यान से सीखने वाले पॉइंट्स हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। +1 क्लास में भी ऑलरेडी इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बट +2 क्लास में भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ इनको, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कई बार बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ddx ऑफ k × fx। k कोई कांस्टेंट टर्म है, fx कोई भी फंक्शन है, डेरिवेटिव लेना है, इनटू में पड़े हुए k कोई कांस्टेंट है और fx कोई भी फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसा डेरिवेटिव लेना पड़ जाए तो कांस्टेंट को बाहर रख देना होता है और डेरिवेटिव अंदर वाली टर्म का लेना होता है। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए डेरिवेटिव लेना था 7x3, वो x³ के ऊपर तो पावर रूल लग जाएगा, तो 7 क्या है, इनटू में कांस्टेंट पड़ा है, कांस्टेंट को पहले तो अगले स्टेप में बाहर लेके आइए, 7 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ गया। अब ddx किसका लेना है आपने, x³ का, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल लगेगा, पावर सामने आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, n(x(n-1) वाला रूल। तो 3 सामने आ गया, x² बचा, 7 और 3 को अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देना, 21x² आपका आंसर है, ठीक है। तो यानी कि k × fx अगर इनका डेरिवेटिव लेना पड़ जाए, इनटू में पड़ा हो डेरिवेटिव के साथ, तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव का जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो इनटू में से बाहर आ जाती है, ठीक है। ddx ऑफ fx प्लस या माइनस gx हो सकता है, यानी कि दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस में पड़े हों, दोनों ही इन फॉर्म ऑफ एक्स हों, तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लीजिए, प्लस या माइनस का जो साइन होगा प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लीजिए, यानी ddx ऑफ fx प्लस या माइनस ddx ऑफ gx। फॉर एग्जांपल मान लीजिए sin x प्लस x² का डेरिवेटिव लेना था, अब ये भी इन फॉर्म ऑफ एक्स फंक्शन है, ये भी इन फॉर्म ऑफ एक्स है, तो sin x का डेरिवेटिव मैं अलग से लूँगा, प्लस का साइन वैसे ही, और x² का डेरिवेटिव अलग से लूँगा। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, cos x, और x² का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा, क्या आएगा 2x1, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये डेरिवेटिव के कुछ सिंपल अलजेब्रिक रूल्स थे, ठीक है। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको 2 रूल करवाने वाला हूँ। पहले रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल किसे कहते हैं, ये डेरिवेटिव है किसका, u × v का। u × v का मतलब दोनों ही इनटू में पड़े हुए और इन फॉर्म ऑफ x फंक्शन है। ddx लेना है u × v का, u भी इन फॉर्म ऑफ x है और v भी इन फॉर्म ऑफ x है, दोनों ही इन फॉर्म ऑफ x फंक्शन है।
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, u इंटू वी का डेरिवेटिव का, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, वेयर u इज ऑल्सो ए फंक्शन एंड g इज ऑल्सो v इज ऑल्सो ए अनदर फंक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। डेरिवेटिव लेना है हमने x इंटू साइन एक्स का। अब x भी इन फॉर्म ऑफ एक फंक्शन है और साइन एक्स भी अपने फॉर्म में एक फंक्शन है, यानी ये कोई एफ एक्स आपके माइंड में है और ये कोई जी एक्स फंक्शन है, ठीक है। तो ये u है और ये v है। u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या कहता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब u आपके माइंड में x होना चाहिए और v होना चाहिए आपके माइंड में साइन एक्स। यूजिंग प्रोडक्ट रूल, u वैसे ही x वैसे ही इंटू डेरिवेटिव ऑफ v कौन है, साइन एक्स, प्लस v वैसे ही लिखा मैंने डेरिवेटिव u का, u कौन है, x, ठीक है। अब x वैसे ही रहा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, प्लस साइन वैसे ही रखना था, v वैसे ही है, v को नहीं छेड़ना है। डेरिवेटिव किसका लेना है, u का, u कौन है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो x cos x प्लस साइन x, ये आपका आंसर है। बेटा जो ध्यान देने वाला पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u को वैसे ही रखना है, v का डेरिवेटिव लेना है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, प्लस का साइन वैसे ही, v वैसे ही रखना है, साइन x को वैसे ही रखा, डेरिवेटिव लेना है u का, u कौन है, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो जिसका डी डी एक्स लिखा है उसका ही डेरिवेटिव लेना है, दूसरी टर्म को आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या है, u इंटू वी फंक्शन है, दोनों इन फॉर्म ऑफ इनटू में पड़े हैं और उनका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल का सम था, ठीक है। अगले पॉइंट्स की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट रूल के बाद बेटा हमारे पास आ गया कोशेंट रूल। कोशेंट रूल है अपॉन में, फ्रैक्शन में। पीछे हमने चीज़ पढ़ी थी कि अगर फंक्शन इनटू में दो आ जाएं तो उनका डेरिवेटिव कैसे होगा, दोनों ही इन फॉर्म ऑफ एक्स फंक्शन होने चाहिए। अब आ गया दोनों ही इन फॉर्म ऑफ इनटू में नहीं पढ़े हैं, अपॉन में पढ़े हुए, u ऊपर है और v नीचे है, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ जाए, ठीक है ना, ये भी तो पॉसिबल हो ही सकता है। तो फॉर्मूला u अपॉन v का क्या होगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v स्क्वायर, वेयर u इज ऑल्सो ए फंक्शन एंड v इज ऑल्सो ए अनदर फंक्शन। मान लीजिए पिछला समय था, उसमें अपॉन में चीज़ अब मैंने लिख दी है, साइन एक्स अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लेना है। साइन बेटा u है, साइन एक्स u है और v क्या है, x। फॉर्मूले में पुट कीजिए, v वैसे ही, x वैसे ही, डेरिवेटिव लूँगा u का, लिया नहीं मैंने, लेना है मैंने, शो करना है। माइनस का साइन वैसे ही, u वैसे ही, साइन एक्स वैसे ही लिखा मैंने, डेरिवेटिव लूँगा मैं v का यानी x का, अपॉन में क्या है, v की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर। x वैसे ही आ गया, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, माइनस का साइन वैसे ही, साइन x का डेरिवेटिव साइन x एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, x cos x माइनस साइन x न्यूमरेटर में आ गया और नीचे आपका क्या है एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो ये आपका था बेटा कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट और कोशेंट रूल आपने ध्यान में अच्छे से रखने हैं। +1 वाले स्टूडेंट्स को तो जो सम्स हैं एनसीईआरटी लेवल में ही बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको तो बहुत से सम जो हैं वो प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल से उनके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको ये बेसिक अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हुआ तो आप मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा।